शहनशाह फारस उर्दशीर आग बगूला हुआ जा रहा था। उसे हरमज पर गुस्सा आ रहा था जिसने कुमक मांगी थी। कुमक भेजने के बाद उसे अभी कोई इत्तला नहीं मिली थी कि मैदान जंग की सूरत हाल क्या है। वो दरबार में बैठता तो मुजस्सम अताब बना होता, महल में वो कहीं भी होता तो इस कैफियत में होता कि बैठते बैठते उठ खड़ा होता, तेज तेज टहलने लगता और बिला वजह किसी न किसी पर गुस्सा झाड़ने लगता। उस रोज वो बाग में टहल रहा था जब उसे इत्तला मिली कि कारन का कासिद आया है। बजाय इसके कि वो कासिद को बुलाता, वो कासिद की तरफ तेजी से चल पड़ा। क्या कारन ने उन सहराई गिदड़ों को कुचल दिया है? उर्दशेर ने पूछा। शहनशाह फारस, कासिद ने कहा, जान बख्शी हो, शहनशाह का गुलाम अच्छी खबर नहीं लाया। क्या कारन ने भी कुमक मांगी है? उर्दशेर ने पूछा। नहीं शहनशाह फारस, कासिद ने कहा, सालार हरमज मुसलमानों के हाथों मारा गया है। मारा गया है? उर्दशेर ने हैरत से कहा, क्या हरमज को भी मारा जा सकता है? नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। उसने गरज कर कासिद से पूछा, तुम्हें ये पैगाम किसने दिया है? सालार कारन बिन करियास ने। कासिद ने कहा, हमारे 2 सालार क़िबाज़ और अनुशजान पसपा होकर आ रहे थे। बाकी सिपाह भी जो जिंदा थी एक एक 2-2 करके उनके पीछे आ रही थी। दरियाए मौक्कल के किनारे वो हमें आते हुए मिले। उन्होंने बताया कि सालार हरमज ने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा तो उनका एक सालार खालिद बिन वलीद हमारे सालार के मुकाबले में आया। सालार हरमज ने अपने मुहाफिजों को एक तरफ छुपा दिया था। उन्होंने मुसलमानों के सालार को घेरे में लेकर कत्ल करना था। उन्होंने उसे घेरे में ले भी लिया था, लेकिन किसी तरफ से एक मुसलमान सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। उसके एक हाथ में बर्छी और दूसरे में तलवार थी। देखते ही देखते उसने सालार हरमज के 6-7 मुहाफिजों को खत्म कर दिया। ऐन उस वक्त मुसलमानों के सालार ने सालार हरमज को गिरा लिया और खंजर से उन्हें खत्म कर दिया। उर्दशेर का सर झुक गया और वो आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल में पहुंचा तो उसने यूं दीवार का सहारा लिया जैसे उसे ठोकर लगी हो, और गिरने से बचने के लिए उसने दीवार का सहारा लिया हो। वो अपने कमरे तक दीवार के सहारे पहुंचा। कुछ देर बाद महल में हड़बौंग सी मच गई। तबीब दौड़े आए। उर्दशेर पर किसी मर्ज का अचानक हमला हो गया था। ये सदमे का असर था। फारस की शहनशाही शिकस्त से नाआशना रही थी। उससे पहली ज़र्ब रूमियों के हाथों पड़ी थी और फारस की शहनशाही कुछ हिस्से से महरूम हो गई थी। अब इस शहनशाही को उस कौम के हाथों चोट पड़ी थी जिसे उर्दशेर कौम समझता ही नहीं था। उर्दशेर के लिए ये सदमा मामूली नहीं था। कारन बिन करियास अभी दरियाए मौक्कल के किनारे पर खैमजन था। उसने वहां इतने दिन इसलिए कयाम किया था कि हरमज की फौज के भागे हुए कमांडार और सिपाही अभी तक चले आ रहे थे। कारन उन्हें अपने लश्कर में शामिल करता जा रहा था। हरमज के 2 सालार क़िबाज़ और अनुशजान उसके साथ ही थे। वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए अहद किए हुए थे। उनके कहने पर कारन पेशकदमी में मोहतात हो गया था। क़याम के दौरान उसके जासूस उसे इत्तलाएं दे रहे थे कि मुसलमानों की सरगर्मियां और अज़ाइम क्या हैं। इन इत्तलाओं से उसे यकीन हो गया था कि मुसलमान वापस नहीं जाएंगे बल्कि आगे आ रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंगे सिलासिल जीतने के बाद काजिमा, उबला और छोटी छोटी आबादियों के इंतजामी उमूर अपने हाथ में ले लिए थे। जब वो इन आबादियों में गए तो वहां के मुसलमानों ने चिल्ला चिल्ला कर खालिद जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खिलाफत मदीना जिंदाबाद के नारे लगाए। वो सरसब्ज और शादाब इलाका था। औरतों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके मुहाफिजों के रास्ते में फूल फेंके। इस इलाके के मुसलमानों को बड़ी लंबी मुद्दत बाद ईरानी जोरो इस्तबदाद से निजात मिली थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या तू हमारी इस्मतों का इंतकाम लेगा? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को कई औरतों की आवाजें सुनाई दी। हमारे जवान बेटों के खून का इंतकाम। ये एक शोर था, ललकार थी, और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इस शोर से गुजरते जा रहे थे। हम वापस जाने के लिए नहीं आए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां के मुसलमानों से कहा, हम इंतकाम लेने आए हैं। मुसलमानों के एक वफ्द ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि इस इलाके के गैर मुस्लिमों पर वो भरोसा न करें, ये सब फारसियों की मददगार हैं। वफ्द ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया, मजूसियों ने हमेशा हमारे खिलाफ मुखबरी की है। हमारे बेटे जब फारसी फौज की किसी चौकी पर शबखून मारते थे तो मजूसी मुखबरी करके हमारे बेटों को गिरफ्तार करा देते थे। तमाम ईसाइयों और यहूदियों को गिरफ्तार कर लो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, और मुसलमानों में से जो इस्लामी लश्कर में आना चाहते हैं आ जाएं। वो पहले ही मुसन्ना बिन हारिसा के साथ चले गए हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को जवाब मिला। फौरन ही मजूसियों और दीगर गैर मुस्लिमों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। उनमें से सिर्फ उन्हें जंगी कैदी बनाया गया जिनके मुताल्लिक मुसद्दिका शहादत मिल गई कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां की थीं या मुखबरी की थी। नज़्म नस्ख के लिए अपने कुछ आदमी काजिमा में छोड़कर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ गए। अब उनकी पेशकदमी की रफ्तार तेज नहीं थी क्योंकि किसी भी मकाम पर ईरानियों से लड़ाई का इम्कान था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जासूस जो उस इलाके के मुसलमान थे आगे और दाएं बाएं भेज दिए थे। मुसन्ना बिन हारिसा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो दरियाए मौक्कल उबूर करना चाहता था, लेकिन दूर से उसे ईरानियों की खैमागाह नजर आई।
वो बहुत बड़ा लश्कर था। मुसन्ना के पास 1500 से कुछ ज्यादा सवार थे। इतनी थोड़ी तादाद से मुसन्ना ईरानी लश्कर से टक्कर नहीं ले सकता था। हमें यहीं से पीछे हट जाना चाहिए, मुसन्ना के एक साथी ने कहा। ये लश्कर हमें घेरे में लेकर खत्म कर सकता है। मुसन्ना ने कहा, समझने की कोशिश करो, अगर हम पीछे हटे तो फारसियों के हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सिपह सालार खालिद ने कहा था कि पेशतर इसके कि फारसियों के दिलों से हमारी दहशत खत्म हो जाए, हम उन पर हमले करते रहें। हमें अपनी दहशत बरकरार रखनी है। मैं आग के इन पुजारियों की फौज को ये तासुर दूंगा कि हम अपने लश्कर का हिरावल दस्ता हैं। हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर लड़ना पड़ा तो हम उनसे वही जंग लड़ेंगे जो एक मुद्दत से लड़ रहे हैं। जरब लगाओ और भागो। क्या तुम ऐसी जंग नहीं लड़ सकते? मुसन्ना ने एक सवार को बुलाया और उसे कहा, घोड़े को ईड़ लगाओ। सिपह सालार खालिद बिन वलीद काजिमा या उबला में होंगे। उन्हें बताओ कि मौक्कल के किनारे फार्स का एक लश्कर पड़ाव डाले हुए है। उन्हें कहना कि मैं इस लश्कर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा और आपका जल्दी पहुंचना जरूरी है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु पहले ही काजिमा की तरफ चल पड़े थे। उन्हें घोड़ों और बार बरदार ऊंटों के लिए चारे और लश्कर के लिए खाने पीने के सामान की कमी नहीं थी। इस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का रास्ता कोई और था। वो उबला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने एक घुड़सवार बड़ी तेज रफ्तारी से आ रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने 2 मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखें कि ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़े को ईड़ लगाई और आने वाले सवार को रास्ते में जा लिया। इस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुहाफिजों ने अपने घोड़े उसके पहलुओं पर कर लिए और उसके साथ आए। दूर से एक मुहाफिज ने कहा, मुसन्ना बिन हारिसा का पैगाम लाया है। फार्स का एक ताजा दम लश्कर दरियाए मौक्कल के किनारे पड़ाव किए हुए है। मुसन्ना के कासिद ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाजा नहीं, आपके और मुसन्ना के लश्कर की तादाद से उस लश्कर की तादाद 7-8 गुना है। फार्स के भागे हुए सिपाही भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मुसन्ना कहाँ है? फारसियों के सामने, कासिद ने कहा। मुसन्ना ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हरावल हैं। मुसन्ना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुंचें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मुसन्ना बिन हारिसा थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फौज मुसन्ना के सवारों से जा मिली। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वो मुसन्ना के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुसन्ना से कहा, देख रहे हो इब्ने हारिसा, इन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसन्ना ने कहा, मुझे इनके एक कैदी से पता चला है कि इनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम क़िबाज़ है और दूसरे का अनुशजान। उन्होंने अपने सिपह सालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अक़ब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज्यादा न सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहूंगा। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिसा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम ले इब्ने वलीद। मुसन्ना ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम इनकी सफ़ें इस तरह दरहम बरहम कर देंगे कि हमें उनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से उन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। इन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि इन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। इन्होंने फारसियों के हाथों जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो इन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फार्स के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम रखा था। हम जरतुश्त की इस आग को सर्द कर देंगे इब्ने हारिसा, जिसकी ये इबादत करते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये खुद मानेंगे कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, जिसकी राह में हम अपनी जानें कुर्बान करने आए हैं। आओ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहता। ये जिस तरह रुके हुए हैं इससे पता चलता है कि मोहतात हैं और इन पर हमारी धाक बैठी हुई है। तुम अपने सवारों के साथ कल्ब में रहो। मौरखों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत सोचा कि किस तरह इन्हें चालें चलने का मौका मिल जाए, लेकिन ईरानियों का सालार कारन बिन करियास दानिशमंद आदमी था। उसे पता चल गया था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु किस तरह लड़ते हैं। कारन ने अपने शिकस्त खुर्दा सालारों क़िबाज़ और अनुशजान को पहलुओं पर रखा और अपने लश्कर को आगे ले गया। उसके लश्कर की अपनी ही शान थी। पता चलता था कि किसी शहनशाह की फौज है। उनकी कदमों के नीचे जमीन हिलती थी। उधर यस्रिब के सरफरोश थे। जाहिरी तौर पर उनकी कोई शान नहीं थी। ईरानियों के मुकाबले में मुसलमानों के हथियार भी कमतर थे। लिबास भी यूं ही से थे और उनकी तादाद ईरानियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हजारों कदमों की धमक और घोड़ों के टापों के साथ कलमा तैयबा का विर्द कोई और ही तासुर पैदा कर रहा था। ये फौज थकी हुई थी और जरतुश्त ताजा दम थे।
دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں کو روک دیا۔ مثنہ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، قارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہیے ابن ولید، یہ گھڑ سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار معقل بن العاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ معقل بن العاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ معقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن قریاس سے آگے نکل گیا۔ معقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کے اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے اثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسی مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد 1-2 چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، معقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں۔ قارن کے چہرے پر رونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ معقل نے وہ وار روکنے کے بجائے اس کے بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کے بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ معقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے قارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک رہی تھیں۔ معقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رعد کی طرح کڑکنے لگے۔ قارن بن قریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن ایک پاؤں ایک رکاب میں پھنس گیا۔ معقل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھڑ سوار نے للکارا، ہم اپنے سپاہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز اور انوش جان تھے۔ اچانک خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو ان کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جس دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس زرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ روکتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی زرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے۔
تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محسوس جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موکل کی طرح وار کریں۔ آخرکار ان دونوں نے باری باری موکل کی ہی طرح اپنے اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپاہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمنوں پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپاہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی مسلی گئی تھیں۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کی گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مثنہ بن حارثہ کے سواروں کا تھا، ان کی للکار الگ تھلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے۔ بلاؤ اردشیر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور زرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا، اس شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے ریزرو دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھیں۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں۔ انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دمخم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 30,000 فارسی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔
तसव्वुर किया जा सकता है कि जहाँ इतनी अमवात हुई वहाँ जख्मियों की तादाद उनके ही लगभग होगी। इसका मतलब ये था कि शहनशाह फारस की इस जंगी कुव्वत का बुत टूट गया था जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। अल्लाह की तलवार ने किस्रा की ताकत और गुरूर पर कारी ज़रब लगाई थी जिसने मदाइन में किस्रा के ऐवानों को हिला डाला था। दरियाए मौक्कल के किनारे खून में डूब गए थे। मैदान जंग का मंजर बड़ा ही भयानक था। दूर दूर तक लाशें और तड़पते जख्मी बिखरते नजर आ रहे थे। जख्मी घोड़े दौड़ते फिरते और जख्मियों को रौंदते फिर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम अपनी जख्मी साथियों को और शहीदों की लाशों को उठा रहे थे। मैदान खून से लाल हो गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक बुलंद जगह पर खड़े होकर मैदान जंग को देख रहे थे। एक तरफ से एक घुड़सवार घोड़े को सरपट दौड़ाता आया। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आकर घोड़ा रोका। वो मुसन्ना बिन हारिसा थे। घोड़ा खालिद बिन वलीद के पहलू के साथ करके मुसन्ना घोड़े पर ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बगलगीर हो गए। इब्ने वलीद, मुसन्ना ने जज्बात से लरसती हुई आवाज में कहा, मैंने आज मजलूम मुसलमानों के खून का इंतकाम ले लिया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, अभी नहीं इब्ने हारिसा, अभी तो इब्तिदा है। हमारे लिए असल खतरा अब शुरू हुआ है। क्या तुमने इन कश्तियों की तादाद नहीं देखी? क्या तुमने नहीं देखा कि ये कश्तियां कितनी बड़ी और कितनी मजबूत थी? और तुमने ये भी देखा होगा कि फारसियों के पास साजो सामान किस कदर ज्यादा है। इनके वसाइल बड़े वसी हैं। हम अपने वतन से दूर आ गए हैं। हमें अब इन्हीं से हथियार और रसद छीन कर अपनी जरूरत पूरी करनी है। ये काम आसान नहीं है इब्ने हारिसा, और मेरे लिए ये भी आसान नहीं कि मैं इन दुश्वारियों और महरूमियों से घबरा कर यहीं से वापस चला जाऊं। हम वापस नहीं जाएंगे इब्ने वलीद, मुसन्ना ने पुरअज़्म लहजे में कहा। हमें किस्रा के ऐवानों की ईंट से ईंट पे जानी है। हमें इन आतिश परस्तों पर यह साबित करना है कि झूठे खुदा किसी की दस्तगीरी नहीं कर सकते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। इससे पहले वो माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दे चुके थे। हमारी मुश्किलात अब शुरू हुई हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, हम इस वक्त दुश्मन की सरजमीन पर खड़े हैं। यहाँ के दरख्त और यहाँ के पत्थर और इस मिट्टी का जर्रा जर्रा हमारा दुश्मन है। यहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी हैं। इन लोगों पर फारस की शहनशाही की दहशत तारी है। ये लोग उर्दशीर को फिरौन समझते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मानेंगे कि कोई ऐसी ताकत भी है जिसने फारस की शहनशाही का बुत तोड़ दिया। मेरे रफीको, यहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाए बगैर हम यहाँ एक कदम भी नहीं चल सकते। हम किसी से ताउन की भीख नहीं मांगेंगे। हम मोहब्बत से इनके दिल मोह लेने की कोशिश करेंगे, और जिस पर हमें जरा सा भी शक होगा कि वो हमें ज़ाहिरी तौर पर या दरपरता नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, हम उसे जिंदा रहने के हक से महरूम कर देंगे। हम इन लोगों को गुलाम बनाने नहीं आए। हम इन्हें गुलामी से और बातिल के अकीदों से निजात दिलाने आए हैं। जो इलाके हमने ले लिए हैं, इनके इंतजामी उमूर की तरफ फौरी तवज्जो देनी है। जहाँ मुसलमान भी आबाद हैं, वो यकीनन हमारा साथ देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी पर सिर्फ इसलिए एतबार न करना कि वो मुसलमान है। गुलामी इतनी बुरी चीज़ है कि इंसानों की फितरत बदल डालती है। यहाँ के मुसलमानों को एतमाद में लेकर इनसे मालूम करना है कि शहनशाह फारस की हामी कौन कौन है। इनकी छानबीन करके इनके दर्जे मुकर्रर करने हैं। जिन पर जरा सा भी शक हो उसे गिरफ्तार कर लो, और जो गैर मुस्लिम सच्चे दिल से हमारे साथ ताउन करना चाहता है उसे इस्लाम की दावत दो। मैं मुख्तलिफ शोबे कायम कर रहा हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मफतूहा इलाकों के बाशिंदों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो गैर मुस्लिम बाशिंदे मुसलमानों की इताअत कबूल कर लेंगे, उनसे जजिया वसूल किया जाएगा और मुसलमान उन्हें अपनी पनाह में समझेंगे। इनकी जरूरियात और इनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। इस ऐलान के साथ ही बेशतर बाशिंदे मुसलमानों की पनाह में आ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस इलाके से जजिया और महसूलात वगैरह जमा करने के लिए एक शोबा कायम कर दिया, जिसका निगरान सुवैद बिन मकरन था। दूसरा शोबा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो जासूसी का शोबा था। अब बाकायदा और माहिराना जासूसी की जरूरत थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त अपने जासूस, जो उसी इलाके के रहने वाले मुसलमान थे, दरियाए फरात के पार भेज दिए। जब माल गनीमत जमा हो गया तो देखा कि ये जंग सिलासिल की निस्बत खासा ज्यादा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके 5 हिस्से किए। 4 अपनी सिपाह में तकसीम करके 5वां हिस्सा मदीना भेज दिया। मौरिख लिखते हैं कि इससे पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना संजीदा और इतना मुतफक्किर कभी नहीं देखा गया था जितना वो अब थे।